सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ बरेली के आकांक्षा एन्क्लेव में। आकांक्षा एन्क्लेव हमारा डेलापी रोड पे सब्जी मंडी के पास है, ये बरेली का लोकेशन जो है। तो हम यहाँ पे आए हैं, 4 किलोवाट का हमें ऑर्डर मिला था सोलर पैनल लगाने का। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे 4 किलोवाट का सोलर पैनल जो इंस्टॉल होने जा रहा है आज। अभी कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हुआ है। अभी इंस्टॉलेशन में धीरे धीरे काम चल रहा है। बताना चाहूँगा जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चर की आप विड्थ देख सकते हैं, कितनी विड्थ है। तो आप देखेंगे तो अगर मैं इस पर अपना एक उंगली अगर ऐसे रखता हूँ और ये पूरा हाथ रखता हूँ, तो ये हमारी चौड़ाई रहने वाली है। प्रॉपर सी सेक्शन के साथ रहती है। ये आप सेक्शन देख रहे होंगे, ये सी सेक्शन कहलाता है चारों तरफ से। इसमें हमारे बोल्ट्स लगे होते हैं। हम लोग 2 से 3 इंच के एसएस के नट बोल्ट को नीचे टिल्ट केमिकल के साथ यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से 4 कॉलम्स हमारे पहले रेक्टिफाई किए जाते हैं, उसके बाद डाले जाते हैं। और ये हमने 7 पैनल्स का जो सेटअप लगाया है, उसमें बीच में आप देख रहे होंगे एक जगह जो खाली है। चाहते तो उसको हम लोग खाली वाली जगह को जो कॉर्नर में लगा हुआ है प्लेट, उस पैनल को हम लोग इधर कर सकते थे, लेकिन इधर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हमें चारों तरफ से चारों कॉर्नर्स पे दबाव चाहिए स्ट्रक्चर के ऊपर। इन फ्यूचर अगर सर को ज़रूरत होगी तो एक पैनल और वो अपना इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ऐसे देख पा रहे होंगे इसको, ऊपर से जो गैप आपको दिख रहा है ये बाइफिशियल है। ये बोथ साइड से आपके यूनिट जनरेट करते हैं। स्ट्रक्चर की क्वालिटी आप देख सकते हैं ये। और ये हैक टाइपर हमारा रहते हैं, ये आप देख रहे हैं। लोकल जीआई के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बीच में होल वाले होते हैं। और ये जो है हमारे, इनकी थोड़ी सी कॉस्टिंग रह जाती है क्योंकि हमें 25-30 साल अपने घर में इसे यूज़ करना है। तो मेन हमारा जो वर्क करता है वो स्ट्रक्चर ही करता है। तो स्ट्रक्चर पर हमारा लोगो भी लगा हुआ है, ई स्पेक्ट्रा के नाम से, आप देख सकते हैं, सी सेक्शन। फिर बात करते हैं जो इसमें वायरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, वो 6 mm की वायरिंग होती है। ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई, ये 6 mm की वायरिंग होती है। इससे हमारे पैनल्स बर्नअप होने से बचते हैं, यानी हीट होने से बचते हैं। क्योंकि नॉर्मल तो देखा गया है कि 4 से 5 यूनिट हमें लगाई जाती है पर किलोवाट पे, 4 से 5 यूनिट जनरेट होता है। बट जो हमारे जो ये बाइफिशियल जो पैनल होते हैं, ये किसी तरीके से बर्न ना हो, इनके सेल्स ख़राब ना हो, इसलिए इतने मोटे वायर ये हमारे 6 mm की यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, और वो तो हमारे एक बिल्ड क्वालिटी के हैं ही, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्रेमिंग किस तरीके से देनी है, हाइट ऐसी देनी है कि हम छत को भी यूज़ कर सकें। हम इसके नीचे टहल सकते हैं, इसको एज अ रूफ गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्काईलाइट सर का है, तो वो स्काईलाइट जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, वो स्काईलाइट भी हमारा डाउन ग्रेड में आ गया है, ठीक है। और इस तरीके से हम पैनल को अगर इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमारी हाइट, जैसे मेरी हाइट लगभग 5'11" है, तो अगर मैं इस पर खड़ा हो जाऊँगा ऐसे करके, तो ये हमारा सबसे, ये देखिए टच नहीं हो रहा है मेरा हाथ। इसके नीचे हम आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारा टिल्ट पोर्शन है, यानी नीचे की तरफ है, क्योंकि हमारा साउथ फेसिंग है। और वो ईस्ट से वेस्ट हमारे इधर जो है ये बनेगा इस पे यूनिट के लिए। आराम से हम इसके नीचे भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हाइट आ रही है इसकी, यहाँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से चीज़ों को किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भैया इसके पाए को बना रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बोल्ट पे आ चुका है। उसके पाए को बना के छोटा मोटा इसमें कंक्रीट फिट करेंगे, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से इसमें एडजस्ट होके फिक्स हो जाए। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर विंड्स आती हैं तो ये स्ट्रक्चर कहीं हिलने वाला नहीं है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे बिल्ड किया गया है कि इन फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप कभी भी अपने स्ट्रक्चर को खोलना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर नट बोल्ट जो लगे हुए हैं, तो उस भी दिखाता हूँ। जो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, इसको आप कभी भी खोल भी सकते हैं। खोलने के बाद इसको आप किसी भी अप साइज़ पे और ले सकते हैं। बात करेंगे इसमें तो हमारे इन्वर्जीज का इसमें इन्वर्टर भी है। इस पैनल की बात करेंगे तो ये हम लगा रहे हैं जो ये प्रीमियम
प्रीमियर एनर्जीज़ के पैनल हैं जो कि 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आते हैं और 30 ईयर की प्रोडक्शन के लिए आते हैं, कि मतलब 30 साल तक आपका यूनिट प्रोडक्शन इसमें चलता रहेगा। अब इसकी और एक चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारी अर्थिंग वायर आ रही है इसकी, वो अर्थिंग वायर हम लोग ऐसे ले जाके इनके फ्रंट वाले ग्राउंड में, यहाँ से ठीक पेड़ों के पास जहाँ पे मिट्टी है, इनका सीमेंट वाला हम लोग ख़राब नहीं करेंगे, वहाँ जो मिट्टी वाली जगह है पोर्शन जहाँ गाड़ी खड़ी है बाइक, वहीं पे दे देंगे, जिससे अर्थिंग 3 मीटर अंडरग्राउंड में हम लोग अर्थिंग देते हैं, जिससे कि कभी भी अगर बिजली गिरने की कोई संभावना होती है तो वो ना आए और करंट का कभी भी इश्यूज़ ना आए घर में, अर्थिंग की कोई इश्यूज़ ना आए। ऊपर आप छोटा सा एंटीना जो देख रहे हैं, ये भी हमारी बिजली गिरने से रोकने के लिए होता है। और प्रॉपर मटेरियल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, अभी वायरिंग का काम चल रहा है, वायरिंग जितनी भी होगी किसी भी तरह की ओपन वायरिंग इसमें नहीं दिखेगी। प्रॉपर तरीके से वायरिंग करने के बाद उसे इनबिल्ट कर दिया जाएगा पाइप के अंदर, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर की चौड़ाई रहने वाली है, क्वालिटी आप देख सकते हैं। इस साइड से दिखा दूँ तो इस साइड में आपका ये इनसाइड रहेगा इस टाइप से, जैसे पहले गाटर आते थे, ये प्रॉपर ऐसे इसके नट बोल्ट भी लगे हुए हैं। और ये जो फ्रेमिंग आप देख रहे हैं आफ्टर, ये हमारी कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है मटेरियल। अच्छा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये 25 ईयर्स की वारंटी के साथ रहता है, जो कि जिंक कोटेड रहता है और प्री फैब्रिकेटेड रहता है। 10 साल तक 15 साल तक इस पर कोई जंग आने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है, प्लांट है सोलर का, जो कि हमने बरेली में यहाँ इंस्टॉल किया है। अब साइड से दिखाऊंगा तो पैनल्स किस तरीके से रहने वाले हैं। ये हमारे पैनल्स रहने वाले हैं। ये हमारे इंजीनियर्स हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। जब भी आरसीसी के लिंटर पे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देते हैं कि कभी भी किसी की छत पे नीचे लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। तो आरसीसी के लिंटर पे जब हम लोग कभी भी होल करते हैं तो पहले एरिया मार्किंग करते हैं, जैसे ये एरिया मार्किंग हुआ है। एरिया मार्किंग करने के साथ साथ 2 से 3 इंच तक हम इसमें ड्रिल करते हैं और इसमें टिल्ट केमिकल का पहले यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें ये बोल्ट बिठाए जाते हैं। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये सी सेक्शन, जो ये चौड़ा वाला सी सेक्शन है, ये इसके साथ ही इनबिल्ट किया गया है, इससे पैनल और भी स्ट्रॉन्ग रहे और भी बढ़िया कनेक्टिविटी बना सके। तो ये एक बेहतर कॉम्पिटिटर्स के रूप में हम आपके लिए स्ट्रक्चर बरेली में लेके आए हैं, जो ऑल ओवर यूपी में अगर आपको देखने को मिले तो नहीं मिलेगा, वैसे तो देख सकते हैं। अब इसी से मैं ऐसे ही कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ अगल बगल में भी जो लगे हुए हैं, बगल में एक आपको ये दिख रहा होगा छत पे छोटा सा लगा हुआ है, मतलब ये भी लगभग आपका 3 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है। तो ये जो 3 किलोवाट का पैनल है, आप इसको देख सकते हैं कितना इन्होंने मूव कर दिया है इस साइड से इस साइड के लिए, बहुत ज़्यादा टिल्ट कर दिया है। और टिल्ट का रीज़न क्या है कि आप इसके नीचे ना तो मूवमेंट कर पाएंगे, ना घूम पाएंगे, ना रह पाएंगे, आप इसमें घुस नहीं सकते। सामने भी आप देख रहे होंगे 2-3-4 लगे हुए हैं। ये सब जीआई के स्ट्रक्चर पे लगे हुए हैं। 10-5 हज़ार रुपये बचाने के लिए लोग सोचते हैं कि हमें सस्ता पड़ गया, लेकिन सस्ता नहीं पड़ा है। वो आप देख रहे हैं सामने, तो उन्होंने जीआई के स्ट्रक्चर पे लगभग 4.5 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है। उन्होंने कॉर्नर की एक साइड पे जो पैनल आना चाहिए था वो छोड़ दिया है। स्ट्रक्चर इन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है कि इन फ्यूचर ये अपनी अगर कैपेसिटी इनकी बढ़ती है लोडिंग तो ये बढ़ा सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो लोडिंग बढ़ाने के लिए जो उन्होंने पैनल छोड़ा है वो कॉर्नर पे छोड़ा है। कॉर्नर पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे विंड में कोई इशू आता है। अगर देखें जैसे ये वाला हमने सेट किया है, बीच में छोड़ा है। बीच में छोड़ने का मतलब चारों कॉर्नर्स पे दबाव बना रहेगा स्ट्रक्चर पे, वैसे तो कोई इशू आएगा नहीं, फिर भी हम लोग सेफ्टी पर्पज़ से साइड में नहीं साइड में कॉर्नर को मतलब स्पेस नहीं रखते हैं, साइड में मिड में ही देते हैं। ये सर ने एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है, अदरवाइज़ हम देते नहीं।
अगर सर ने मांगा है तो दिया है कि इन फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम एक पैनल इस पर और फिट कर सकते हैं और अपनी लोडिंग को और ईजी बना सकते हैं। ये है। और स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके के स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। कंक्रीट वगैरह भी है, सब हमारा मटेरियल सारा हमारा ही रहता है। अरे अंकल मैं ले लूँगा, अंकल ले लूँगा मैं बस। अरे वाह, यही अंकल जी हैं हमारे धर्मेंद्र जी, और इन्हीं के यहाँ पे लगा है। ये IVRI से रिटायर्ड हैं। बाकी बात करेंगे कि अगर स्ट्रक्चर 25 ईयर्स के रहते हैं, पैनल्स की मैंने बताया कि 30 ईयर्स तक प्रोडक्शन करती है यूनिट की, लेकिन 12 साल हम लोग इस पर रिप्लेसमेंट देते हैं। 5 ईयर्स तक का अगर किसी भी चीज़ का अगर कोई डैमेज रहता है तो 5 ईयर्स तक हम लोग कंपनी की तरफ से वारंटी देते हैं। इन्वर्टर जो हमारा यूज़ हो रहा है वो इन्वर्जीज़ का है, जो MPPT टेक्नोलॉजी का है, जिसमें 30% रेशियो ज़्यादा रहता है एफिशिएंसी आपकी यूनिट को बढ़ाने के लिए, और उसकी वारंटी हम लोग 5 to 8 ईयर्स तक गारंटेड रखते हैं। वायरिंग का मैंने आपको दिखाई दिया। एक EL करके आता है जिसके बारे में मुझे पूरी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन EL मतलब ये होता है कि कैसे हम आगे का अनुमान लगा सके कि पैनल्स हमारे हीट नहीं हो रहे हैं, बर्न नहीं हो रहे हैं। तो वो EL जो होता है उस पे हमने चेक किया तो कुछ पैनल्स में वायरिंग एक मिनिमम स्क्वायर की लगाने की वजह से वो हीट अप होने लगे थे। इसलिए कभी भी वायर आप यूज़ करवा रहे हैं तो 6 स्क्वायर mm के वायर ही यूज़ करें। तो ये हमारी साइट है, और जब इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इसकी एक स्मॉल वीडियो आपके साथ बना के शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। राम राम।